इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। अक्षय बम के पाला बदलने के बाद हाईकोर्ट पहुंची है कांग्रेस पार्टी। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच का दरवाजा खटखटाया है कांग्रेस पार्टी ने। अक्षय के हटने के बाद मोती सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाने की मांग है कांग्रेस पार्टी की। चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है कांग्रेस। जी हां, अक्षय कांति बम ने जो कल बम फोड़ा था उससे पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस हिल गई। इंदौर में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। अब हाईकोर्ट का सहारा ले रही है कांग्रेस पार्टी। हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंची है कांग्रेस पार्टी। कह रही है कि अक्षय के हटने के बाद मोती सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ है माजरा, क्या कुछ हो रहा है इस सियासी घटनाक्रम पर, उसे जानने के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय इंदौर से लाइव। पुनीत, जरा बताइए क्या है पूरा माजरा, क्या चाह रही है कांग्रेस, नियम क्या कुछ कह रहे हैं? जी सुमित, देखिए बड़ा टेक्निकल इस मामले को कहा जा सकता है। दरअसल जब नामांकन भरे गए थे तब कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 नामांकन भरे गए थे। एक था अक्षय बम का, दूसरा था मोती सिंह पटेल का। क्योंकि फॉर्म बी जो होता है वो कैंडिडेट जिससे फाइनल किया जाता है, पार्टी का अप्रूव कैंडिडेट होता है, उसे फॉर्म बी दिया जाता है। तो अक्षय कांति बम को कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म बी दिया था जो कि अप्रूव हो गया था। इसके बाद मोती सिंह पटेल का नामांकन इस बात यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनके 10 प्रस्तावक नहीं है, इस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। ये सब घटनाक्रम हो चुका था, लेकिन कल जब डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद नियम अनुसार कायदे से मोती सिंह पटेल का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो यह कहकर दिया जा रहा है कि जब सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म पार्टी द्वारा भरा जाता है तो उसके बाद यदि स्क्रूटनिंग में प्रशासन बी फॉर्म पाने वाले कैंडिडेट का यदि फॉर्म रिजेक्ट कर देता है तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होता है उसका फॉर्म अपने आप अप्रूव हो जाता है यदि वो अप्रूवल के लायक है। हाँ। या फिर दूसरा नियम यह है कि जो अप्रूव्ड कैंडिडेट है वो अपना नामांकन वापस ले लेता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। तो जब कल 1:30 बजे डॉक्टर अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया तो 3:30 बजे से पहले मोती सिंह पटेल का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि मोती सिंह पटेल का जो फॉर्म था पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, तो फिर कांग्रेस किस आधार पर यह कह रही है कि उनको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए? देखिए इसमें आधार जो एडवोकेट विबोध खंडेलवाल है जिनके माध्यम से ये याचिका लगाई गई है, उनसे हमने बात की थी। उनका कहना था कि फॉर्म बी जो था वो अक्षय बम को दिया गया था। उनका जब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया था तो उसके बाद भी 2 घंटे बचे थे और मोती सिंह पटेल ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी फॉर्म नहीं भरा था, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरा था, लेकिन उन्हें फॉर्म भी पार्टी ने नहीं दिया था। तो जो नियम बोलता है, सिर्फ नियम की बात मैं कर रहा हूं सुमित, जैसा कि विबोध खंडेलवाल ने हमें बताया था कि नियम यह है यदि जिस व्यक्ति को बी फॉर्म दिया गया है उसका नामांकन रिजेक्ट हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट होता है, या फिर वो कैंडिडेट नामांकन वापस ले लेता है तो भी सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट करना होता है। तो इसी नियम का हवाला देकर हाईकोर्ट की शरण में कांग्रेस पार्टी गई है। ठीक है पुनीत आप बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर है, एक पोस्ट है रमेश मेंदोला का एक पोस्ट है जिस पर सियासत गर्मा गई है। विधायक रमेश मेंदोला के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सियासत एक बार फिर से गरमाई है। मेंदोला लिखते हैं, इंतजार आज दोपहर 12 बजे का। मेंदोला ही अक्षय कांति बम का नामांकन वापसी करवाने के लिए पहुंचे हुए थे कलेक्टर ऑफिस। देखिए पोस्ट उनका, रमेश मेंदोला के पोस्ट से एक बार फिर सियासत गर्म है। आज दोपहर 12 बजे और कमल का फूल उन्होंने बना दिया है पोस्ट में। हालांकि 12 बज चुके हैं, कल तो बम फूट गया था, अब ना जाने कौन सा बम फूटेगा। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, रमेश मेंदोला का ट्वीट किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है इंदौर में इस बार, मालवा अंचल में इस बार? जी बिल्कुल सुमित, देखिए अटकलों का बाजार बहुत तेजी से गर्म हो चुका है जब से उन्होंने पोस्ट किया है। लगभग 11 बजे विधायक रमेश मेंदोला ने पोस्ट किया था, इंतजार आज दोपहर 12 बजे का। उसके बाद से जो अटकलें लगाई जा रही है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। देखिए विस्तार न्यूज इस बात की पुष्टि भी नहीं करता है, लेकिन हाँ आसपास जरूर हम रहेंगे कि कुछ बड़े कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके नाम भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तेजी से, लेकिन
वो नाम कौन रहेंगे, थोड़ी देर में उनका खुलासा भी हो जाएगा। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं किन लोगों के नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। उनमें मुख्य तौर पर इंदौर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सुरजीत चड्डा, उनका नाम है। कार्यवाहक अध्यक्ष जो है गोलू अग्निहोत्री, उनका नाम भी चल रहा है। इससे इधर हटकर यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है, उनका भी नाम सोशल मीडिया पर चल रहा है। सुमित, तो देखिए कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और वो कुछ ही देर में हो जाएगा। विस्तार न्यूज पूरी नजर इस पर बनाए हुए है और जो भी घटनाक्रम होगा विस्तार से उसकी पूरी जानकारी दर्शकों तक बिल्कुल पहुंचाई बिल्कुल जाएगी। पुनीत, नजरें बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। जो भी एक बार फिर से धमाका मालवा निमाड़ में होगा, विस्तार न्यूज दर्शकों को सबसे पहले बताएगा। जिस तरीके से बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, पहली खबर हमने ही दर्शकों को बताई थी, और एक बार फिर से मालवा अंचल में जो कुछ भी धमाका होगा आज वो भी दर्शकों तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। पुनीत, आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार भेजते रहिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को कई जगहों पर जवानों ने घेर दिया है। डीआरजी एसटीएफ की पार्टियां अबूझमाड़ के जंगल में मौजूद हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। खबरें यह है कि 4 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि जवान अभी भी जंगल के अंदर मौजूद हैं। घने जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन और मुठभेड़ लगातार जारी है। अरुण साव ने क्या कुछ कहा है इस मुठभेड़ को लेकर, विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की थी उनसे, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद बनाएंगे, उस दिशा में हमारी सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बस्तर के विकास के लिए। वहाँ शांति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। आगे और भी बहुत कुछ ऑपरेशंस जो होने हैं और लगातार चुनाव को देखते हुए भी आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे जो नक्सल है उसको समेट लिया जाएगा, सीमित कर दिया? हाँ, निश्चित रूप से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करेंगे और बस्तर में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कांग्रेस लगातार ये दावा करती थी कि जो नक्सल है उसको हमने पीछे धकेला है, उस पर क्या कहते हैं? कांग्रेस तो झूठ बोलने का काम करती है, पालने पोसने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और 2018 में जो बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गए थे वो फिर शहरों तक आए और कांग्रेस ने तो पालन पोषण ही किया है। तो लगातार सुरक्षा बल, जवान नक्सलियों के खात्मे की तरफ बढ़ते हुए, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस मुठभेड़ पर, उसे जानने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है क्या संजय? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी मैं इस वक्त बस्तर आईजी के ऑफिस में ही मौजूद हूं और बस्तर आईजी लगातार इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा है हमें कि थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि अभी भी जवान अबूझमाड़ के जंगलों में हैं। ये जंगल जो है ये नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ है और ऐसे जगह पे जब जवान जाते हैं ऑपरेशन के लिए तो दोनों ओर से खतरा होता है। देखिए वहाँ पे नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में प्रेशर आईडीज लगाई जाती है, वहाँ नक्सलियों द्वारा हमले करने का खतरा होता है। ऐसे में बस्तर आईजी का कहना है कि कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक बात साफ कही कि फिलहाल जवान सुरक्षित हैं और इस वक्त जितने भी आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो सभी इस मुठभेड़ पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि कुछ देर में जब जवानों द्वारा कोई वहाँ से अपडेट आता है जंगलों के अंदर से, उसके बाद जो है हम आपको बता पाएंगे कि क्या कुछ अपडेट इसमें मिला है। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है कि वहाँ 4 नक्सली मारे गए इस मुठभेड़ में। और देखिए बस्तर आईजी की गाड़ी चालू चुकी, मेरे अगर पीछे आप देखें बस्तर आईजी जो है वो निकलने वाले हैं, वो इसके बाद शौर्य भवन जा रहे हैं। शौर्य भवन जाने के बाद जो है बस्तर आईजी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी फिलहाल मिली है। पत्रकार भी आप यहाँ नजर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद हैं। सभी इस इंतजार में है कि जो बड़ी मुठभेड़ हुई है इस पे क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है कि इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली मारे गए हैं। तो सुमित, एक और बड़ी सफलता हो सकती है बस्तर पुलिस के लिए, और ये वही इलाका है कांकेर और नारायणपुर के जंगलों का जहां 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। और यहां मैं एक बार जोड़ दूं कि बीएसएफ के डीआईजी आलोक सिंह ने ये बात साफ कही थी कि जो नक्सली उस मुठभेड़ में बच गए थे, जो घायल हुए थे, हम लगातार उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। तो ये भी संभव है कि उसी परतापुर एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी के सूचना पर संजय ये भी बताइए कि क्या हमारे जवानों की पहले से ही प्लानिंग थी कि अटैक करना है नक्सलियों पर, ये अचानक से मुठभेड़ हुई है ये जवानों और नक्सलियों के बीच में?
जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, जो जानकारी मिली कि जवानों को कल ये सूचना मिली थी कि नक्सलियों की मौजूदगी है टेकामेटा के जंगलों में, जिसके बाद जवान जो हैं वो कल रात को ही इन जंगलों में निकल गए थे। रात भर जवानों ने जंगल में एक मुश्किल सफ़र तय किया और वो टेकामेटा के जंगलों तक पहुँचे, जहाँ ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ सुबह से ही जारी है, अब 12 बज चुके हैं। अभी जानकारी है कि मुठभेड़ अभी भी चल रही है और इलाके में जवानों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसटीएफ और डीआरजी के जवान जो हैं कांकेर जिले से और नारायणपुर जिले से इस ऑपरेशन को पे शामिल हैं और लगातार इलाके की सर्चिंग की जा रही है। कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है। देखिए, जब इस तरह की मुठभेड़ होती है ना, तो नेटवर्क की बहुत समस्या होती है। कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई है, लेकिन क्योंकि अभी तक वो कंफर्म नहीं हो पाई है सुमित, तो वो तस्वीरें हम दिखा नहीं चाहते। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की तस्वीरें भी सामने आई है, लेकिन फिलहाल इस पूरी घटना पे आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अच्छी खबर यह है कि सभी जवान सुरक्षित हैं। नजरें बना रखिएगा संजय, जो भी अपडेट होगा फौरन दीजिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं अब। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण पर फर्जी वीडियो के मामले में कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने अपने फर्जी वीडियो को लेकर कहा कि कांग्रेस की हताशा इस स्तर तक पहुंच गई है कि उन्होंने मेरे और कई अन्य बीजेपी नेताओं के फर्जी वीडियो बनाए और वायरल कर दिए, फैला दिए। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी जन समर्थन के लिए फर्जी वीडियो के आधार पर यह सब प्रोपेगेंडा रचा है। शाह ने आगे कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, राजनीति का स्तर एक निम्न स्तर पर नजर आ रहा है। वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। उनको अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। फेक वीडियो सर्कुलेट कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में झूठे तरीके से रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धर्म नगरी उज्जैन को न्याय की नगरी और राजनीति का केंद्र भी कहा जाता है। तो विस्तार न्यूज के संवाददाता ने शिप्रा नदी के घाट से 2 ज्योतिष आचार्य से लोकसभा चुनाव पर चर्चा की है और राशियों के अनुसार किस राजनेता को कितना फायदा मिलेगा, इस पर ज्योतिष आचार्य अमर डब्बेवाला और मनीष शर्मा से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। 2 ज्योतिष हैं जो विश्वविख्यात ज्योतिष हैं। एक हमारे साथ मनीष शर्मा जी हैं जो ज्योतिषाचार्य भी हैं, एक अमर डब्बेवाला ज्योतिषाचार्य हैं। क्या कहते हैं आज का अंक गणित? जो माहौल बना हुआ है देश में चुनाव का, वो बहुत ही फीका सा बना हुआ है और जो भ्रम में है, कोई भी नेता हो यदि वो भ्रम में है कि मैं हूँ या सर्वत्र मैं ही हूँ, तो उसको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मंगल और शनि की युति भी अभी कुंभ राशि में चल रही है, तो इस कारण से कुछ भी परिणाम हो सकते हैं और जो सोचा जा रहा है कि इस बार सर्वत्र हमारी विजय है, तो इस प्रकार से होना मुश्किल है। क्या कहता है आपका अंक गणित उज्जैनी के बारे में? लोकतंत्र की हम बात करेंगे, लोकतंत्र के मंदिर की हम बात करेंगे, तो हम जो वोटिंग परसेंटेज है 12 राज्यों के वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आए हुए हैं। ये परसेंटेज वोटर के जो वोट के प्रति एक समर्पण का भाव होता है, राजनीति के प्रति समर्पण का भाव होता है, लोकसभा के प्रति समर्पण का भाव होता है, उस भाव में कहीं कहीं न्यूनता को दर्शा रहा है। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस प्रकार बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो राशियाँ क्या कहती हैं इनके बारे में? इनकी जो राशियां शुरुआत की स्थापना दिवस से माने तो एक बीजेपी की है वृश्चिक राशि और कांग्रेस की मिथुन राशि बनती है। इस समय वृश्चिक राशि पर शनि का ढैया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक है। शनि का कुंभ में गोचर है और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि के ऊपर बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्ष है पूरा माह है। ये थे हमारे साथ 2 विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा जी, अमर डब्बेवाला। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज उज्जैन। खबर उज्जैन से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाकाल मंदिर पहुंचे।
यहाँ पर वो बाबा महाकाल की आरती में शामिल हुए। बाबा बागेश्वर ने यहाँ पर नंदी हॉल में बैठकर शिव की आराधना की, साथ ही गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर का एसपी प्रदीप शर्मा ने मंदिर समिति की तरफ से माला पहनाकर सम्मान किया। तो बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंचे थे। भगवान महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए और गर्भगृह में पहुंचकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करी है और क्या कुछ कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने, आपको सुनाते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आज कुबेश्वर धाम पहुंचे और विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। सर, पूजन अभिषेक किया है, अद्भुत आनंद आया। जय महाकाल भगवान की, आपकी जय हो, विस्तार न्यूज की जय हो। सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोकसभा में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मतदान प्रतिशत सबको मतदान जरूर करना चाहिए, हमने अपील भी की है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र वाले देश में अपने देश को मजबूत करने के लिए स्वविवेक के साथ राष्ट्र कल्याण के लिए मतदान आवश्यक है। 400 पार का नारे को लेकर बिल्कुल कहीं ना कहीं कुबेश्वर धाम ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और विस्तार न्यूज को उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और धन्यवाद भी दिया कि लगातार विस्तार न्यूज जिस प्रकार गिरोध पर गिरोध करते जा रहा है और बाबा महाकाल के दरबार में जिस प्रकार उन्होंने पूजा अर्चना की है, अभिषेक किया है, पूजन अभिषेक किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मतदान सभी को करना है, कि मतदान आप करेंगे और हम करेंगे तो देश मजबूत होगा। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने विस्तार न्यूज पर सभी से वोट डालने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज 40वें दिन भी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे की समय सीमा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 8 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद यहां पर सर्वे चल रहा है। हाईकोर्ट ने एएसआई को 4 जुलाई से पहले सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। अब एएसआई परिसर से बाहर 50 मीटर के दायरे में काम कर सकती है। आज मंगलवार को पूजा भी होगी और इसी के साथ साथ सर्वे का काम भी चलता रहेगा। जस्टिस माननीय धर्माधिकारी जी और जस्टिस माननीय गजेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में इसकी सुनवाई हुई है। उसमें मुख्य रूप से यह आया है कि एएसआई ने जो आवेदन दिया था कि उन्हें 8 सप्ताह का समय यहाँ के सर्वेक्षण के लिए और दिया जाए, तो भोजशाला का सर्वेक्षण के लिए 8 सप्ताह का समय एएसआई को प्रदान किया गया है। 2 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट एएसआई को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना है, जिस पर अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की गई है। आज 40वां दिन है, चूँकि आज मंगलवार भी है तो मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ तो एक पक्ष का दिन है, तो आज अंदर तो सर्वे होना पॉसिबल नहीं है। बाहर की तरफ जो उन्होंने पश्चिम क्षेत्र में कल से क्लीनिंग और सफाई का काम शुरू किया है और जो ढाल कटाई का काम, लेवलिंग का काम चालू किया है, वो आज चल सकता है और अंदर जाएंगे तो पता लगेगा कि और वो क्या क्या चीज़ें अंदर करने वाले हैं। सरायपाली भारती हॉस्पिटल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि महिला भारती हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन डिलीवरी के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। नरसिंहपुर से खबर है, जहां पर तेंदुए का शिकार हुआ है। दिलहरी जंगल में मिला है नर तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है कि विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लोकसभा टिकट वितरण में अनदेखी को लेकर रामनिवास रावत नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हालांकि बीच में खबर आई थी कि रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन सियासत में पल पल समीकरण बदलते हैं। अब खबरें ये ऐसी आ रही हैं कि रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करेंगे, वो भी 15,000 कार्यकर्ताओं के साथ। सबसे मुख्य चीज़ है कि सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, सभी की सलाह लेकर, सभी जनता से भी बात करके इस चीज़ का निर्णय आखिरी में वो क्या लेते हैं, कब लेते हैं, या तो उन्हीं से ही बात की जा सकती है।
जांजगीर चांपा में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। यहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। कलेक्टर आकाश चिकारा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया था। कलेक्टर चिकारा ने बताया कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि 2 बैलेट यूनिट लगा है तो वीवीपैट दोनों बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। और साथ ही साथ अगले आने वाले जो 4-5 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसी अंदर हमारा जो 3rd ट्रेनिंग है पोलिंग पर्सनल की हमने वो भी रखी हुई है। हमारे पास जो तीनों कंप्लीट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वहाँ की मशीन्स का कमीशनिंग के बाद में उनका अभी स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया गया है। अब हमारे पास जो 2 आंशिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनकी मशीन भी सख्ती का कमीशनिंग के होने के पश्चात में 2 मई तक आने की संभावना है। खबर पेंड्रा से, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा तेमुमुडा के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि यह युवक मरवाही से उसाड़ अपने घर जा रहा था। मरवाही पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। रफ्तार ने एक बार फिर से जान लिए। खबर राजनांदगांव से, जहां रेलवे स्टेशन पर एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल को मिली और फौरन लेडीज स्टाफ महिला की मदद करने में पहुंचा। महिला ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है और फिर कुछ देर बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए मां और नवजात को जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि महिला पैदापल्ली से रायपुर के लिए अहमदाबाद एक्सप्रेस से जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे राजनांदगांव के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतारा गया, जहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। नारायणपुर जिले के अबूझमार से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों को कई जगहों पर जवानों ने घेर दिया। 7 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जी हां, पहले संख्या ये 4 थी, लेकिन अब अपडेट ये मिल रहा है कि 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है हमारे जवानों ने। एक बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए, बहुत बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए। 7 नक्सलियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। जंगल में ही मौजूद हैं जवान और अच्छी खबर यह है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, उससे अपडेट यही मिल रहा है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं और नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। 7 नक्सली ढेर हो गए इस मुठभेड़ में। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी अभी भी। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे जगदलपुर का। संजय ठाकुर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, क्या कुछ जानकारी है? बताया जाता है कि 7 नक्सली मारे गए हैं, क्या कुछ अपडेट संजय? सुमित, आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि ये जो मुठभेड़ हुई इसमें 7 नक्सली मारे गए हैं, 2 महिला और 5 पुरुष माओवादी हैं। एक AK-47 भी बरामद हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों में कोई एक बड़े कैडर का नक्सली शामिल है, क्योंकि जो नक्सल संगठन को समझते हैं वो जानते हैं कि बड़े कैडर के नक्सली ही AK-47 LMG ऐसी बंदूकें लेके चलते हैं अपने साथ। तो AK-47 का बरामद होना बहुत बड़ी खबर है। बस्तर IG भी आ चुके हैं और बस्तर IG पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं, तो उन्हीं से सीधा समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस पूरी मुठभेड़ में। तो बस्तर IG भी अब पहुँच चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और देखिए, ये एक बड़ी सफलता जो है वो फिर से मिली है यहाँ पर बस्तर पुलिस को। जी, दो 3 ग्रुप में करवा रहा हूँ सर, बड़ी सफलता है, बता दें। आज दिनांक 30 अप्रैल को जिला कांकेरियम, जिला नारायणपुर का सीमावर्ती अबूझमार क्षेत्र में DRG नारायणपुर STF टीम और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ के पश्चात अब तक सर्चिंग में कुल 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उनमें से संभवतः यह 2 या 3 महिला माओवादी का भी डेड बॉडी होने का संभावना बताई जा रहा है। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। जैसा AK-47 सहित और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। जैसा अभी सुरक्षा बल सदस्य अभी सभी लोग सुरक्षित है।
क्योंकि अभियान का अभी प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, इसलिए जैसा अपडेट और आएगा फिर हम विस्तार से जानकारी शेयर करेगा। संभवतः ये नॉर्थ बस्तर डिवीज़न या आबूझमाड़ डिवीज़न इन दोनों का संयुक्त माओवादी दल का कुछ सदस्य होने की संभावना है, और भी अन्य जो PLG फॉर्मेशन का भी माओवादी होने का जानकारी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अभी डेड बॉडी का शिनाख्ती कार्रवाई पूरा नहीं हुआ है। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, लगातार अभी सर्चिंग जारी है, इसलिए सर्चिंग को उपरांत और डिटेल अपडेट हम बता पाएगा। लेकिन अब तक जो कंफर्मेशन, जो प्राथमिक जानकारी आ रहा है, उसमें 7 माओवादियों का डेड बॉडी, जिसमें संभवतः 2 या 3 महिला माओवादी भी होने के चांस बताया जा रहा है। सर, कोई बड़े कैडर के नक्सली भी मौजूद थे क्या वहाँ पर? क्योंकि अभी शिनाख्ती कार्रवाई अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल ये मारा गया माओवादियों का डेड बॉडी किसका है ये बताना संभव नहीं होगा। जैसा शिनाख्ती कार्रवाई पूरा होने के बाद हम प्रत्यक्ष से जानकारी बताएंगे। क्योंकि अभी भी लगातार अभियान जारी है, सर्च अभियान भी जारी है, इसलिए हम एग्जैक्ट डिटेल्स अभी बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि बल अभी भी अंदर है, इसलिए सुरक्षात्मक कारणों से और गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए हम एग्जैक्ट लोकेशन और बाकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना ही जानकारी तक हम सीमित रखना चाहेगा। जो जिला नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती आबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, अभी मुठभेड़ की पार्टी तब सुरक्षित लौटाने के बाद हम और विस्तार से जानकारी की घटना जोड़ सकते हैं इस घटना को? ये जैसे निरंतर रूप से अभी अभियान जारी है, जैसे वर्ष 2024 में अब तक देखा जाएगा, मतलब टोटल अभी तक 88 से अधिक माओवादी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये तो अलग अलग अभियान अलग अलग सूचना के आधार पर और जैसा प्रत्यक्ष से प्लानिंग करके जारी की जाती है। इसलिए ये जो बात जरूर, मतलब विगत 3-4 महीने से लगातार माओवादी के खिलाफ एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित की थी, जिसका परिणाम स्वरूप अभी तक टोटल 88 नक्सल डेड बॉडी हमने रिकवर किया। सर, क्या बॉडी बरामद हो चुकी है? 7 बॉडी अब तक सुरक्षा बल ने अपना कब्जा में लिया है, और इसका शिनाख्ती कार्रवाई जैसा पूर्ण होने के बाद और डिटेल हम बताएंगे। जी, तो ये बस्तर आईजी जिन्हें आप सुन रहे थे, और बस्तर आईजी का साफ तौर पर कहना है कि इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 2 महिला माओवादी हैं, 5 पुरुष हैं। निश्चित तौर पर बस्तर आईजी जानकारी दे रहे हैं कि 7 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया, 7 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 2 से 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं, और AK-47 हथियार भी बरामद किया है। बड़ी बात यह है कि हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं। एक बहुत बड़ी सफलता एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर एक बार फिर से चोट की है। जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया।